एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नृत्यकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दे दी ताकि यदि वे चाहे तो नृत्यकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई। नृत्यकी ने देखा कि मेरे तबले वाला ऊब रहा है। उसको जगाने के लिए नृत्यकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नृत्यकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नृत्यकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार नृत्यकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नृत्यकी को समर्पित कर दिया। नृत्यकी फिर से वही दोहा दोहराने लगी। तभी राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने सबको लूट लिया है। ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा इसको तो इस प्रकार मत कह, यह तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी भी आंखें खोल दी है। ये कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नृत्यकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां चला आया हूं। भाई मैं तो चला, यह कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूं, आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नृत्यकी ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। फिर युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नृत्यकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर पर लेता है, धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नृत्यकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नृत्यकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना पूरा धंधा बंद कर दूंगी। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। दोस्तों समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। दोस्तों प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहे, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। दोस्तों अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।